पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, उम्मीद है कि इस तस्वीर को आप जानते होंगे। साल 1970 में मशहूर पेंटर मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाई। मकबूल फिदा हुसैन, जिनको दुनिया MF हुसैन के नाम से जानती है। दुनिया के इतिहास में ये पहला और अभी तक का आखिरी मौका था जब किसी मुस्लिम नामी शख्स ने किसी धार्मिक हस्ती का अपमान किया हो या उस पर धार्मिक हस्ती का अपमान का इल्ज़ाम आयद किया गया हो। हालांकि MF हुसैन कोई धार्मिक शख्सियत नहीं थे, लेकिन फिर भी दुनिया ये कह सकती है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। साल 1996 में उनकी पेंटिंग्स को लेकर बवाल हुआ। पेंटिंग्स के बारे में कहा जाने लगा कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है। हालांकि थोड़े दिनों बाद मामला शांत हो गया। फिर मार्च 2006 में उत्तर प्रदेश के शहर हरिद्वार के एक वकील अरविंद श्रीवास्तव ने MF हुसैन के एक पेंटिंग पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि पेंटिंग में हिंदू देवी देवता को अश्लीलता के अंदाज में दिखाया गया है। फिर MF हुसैन की पेंटिंग के खिलाफ मुल्क के कई इलाकों में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने मुजाहरे किए और मुल्क भर के मुख्तलिफ अदालतों में 5 मुकदमात MF हुसैन के खिलाफ दर्ज कराए गए, जिसमें यूपी के हरिद्वार में 1, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र और दिल्ली की अदालतों में 1-1 मुकदमा कायम किया गया। इन मुकदमात में एक अदालत ने MF हुसैन की प्रॉपर्टी के जब्त का हुक्म भी दिया। बिलाखिर हिंदू इंतहा पसंदों से तंग आकर मकबूल फिदा हुसैन ने भारत की नागरिकता छोड़कर 2010 में कतर की शहरियत ले ली और साल 2011 9 जून को लंदन के एक हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। तस्वीर का एक रुख ये है जहां एक फनकार को हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीर बनाने के चलते देश बदर होना पड़ा। मरने के बाद अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हो पाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मकबूल फिदा हुसैन के मामले में सिस्टम अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। अवाम मकबूल फिदा हुसैन के खिलाफ मुजाहरे करती है, उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि विरोध प्रदर्शन अवाम का संवैधानिक अधिकार माना जाता है। अदालत भी पूरी ईमानदारी से मामले की सुनवाई करते हुए प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश जारी कर देती है। और कमाल की बात यह है कि हुकूमत भी MF हुसैन साहब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती और मजबूरन उन्हें खुद की ज़िला वतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अब तस्वीर का ये दूसरा पहलू भी देख लीजिए। ये पाखंडी धर्म का चोला ओढ़कर बार बार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। पूरे मुल्क में इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन बमुश्किल चंद एक FIR वो भी मामूली दफात में दर्ज हो पाती हैं। पुलिस और इंतजामिया इसको गिरफ्तार करने के बजाय इसको डिटेन करने का नाटक कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी धर्म या समाज के खिलाफ उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, लेकिन DGP और उनका अमला मुंह में दही जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों के डेलीगेशन को DGP से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इस दरमियान यति नरसिंहानंद और रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर मुसलमान विरोध प्रदर्शन करना चाहे तो मुसलमानों के खिलाफ पुलिस फौरन एक्टिव हो जाती है। सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद रामगिरी महाराज के खिलाफ लिखने बोलने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन के साथ साथ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अभी तक ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि सोशल मीडिया रिपोर्टर समीउल्लाह खान को IT एक्ट के तहत नोटिस जारी किया जा चुका है। खुद मेरे फेसबुक पेज को रेगुलर रिपोर्ट किया जा रहा है। एक तरफ पूरा सिस्टम फिदा हुसैन के खिलाफ था तो दूसरी जानिब पूरा सिस्टम यति नरसिंहानंद और रामगिरी महाराज को तहफ़्फ़ुज़ देने में लगा हुआ है। इन दोनों पहलुओं को देखकर ये समझा और कहा जा सकता है कि मुल्क का अधिकतर सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ हो चुका है। सिस्टम में बैठे लोगों ने संविधान और कानून की परवाह करना छोड़ दिया। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में अनार्की फैल रही है या संविधान की जगह राजनीति और भीड़ तंत्र का कब्जा हो गया है। स्पेशली मुसलमानों के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों की खामोशी और बहुसंख्यक समाज का एक सरफिरा तबका किसी भी वक्त मुसलमानों का नरसंहार करवा सकता है। इसलिए नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर करें, ये हमारे ईमान की जान है, लेकिन इस्लाम मुखालिफ साजिशों से होशियार रहकर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।